नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां जानेंगे कि कैसे मेरठ में एसटीएफ व गुलावटी पुलिस की कुख्यात अपराधी के साथ हुई मुठभेड़। साथ ही झारखंड की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा को लेकर दौरे पर हैं। आगे देखेंगे कि कैसे अतिथि शिक्षकों ने धार जिला मुख्यालय पर किला मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली न्याय यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में मेरठ एसटीएफ व गुलावटी पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात अपराधी से मुठभेड़ की। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड का आरोपी भी है। मुठभेड़ में घायल होने वाला जितेंद्र उर्फ जीतू 2006 में अलीगढ़ से विधायक मलखान व उनके अंग रक्षक की गोली मारकर हत्या की गई थी। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड के दोषी सोनू गौतम का राइट हैंड है। घायल बदमाश जीतू कुख्यात से एक पिस्टल, 5 कारतूस, स्कॉर्पियो कार व 3 फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद किए हैं। आज दिनांक 13/1/2023 को समय लगभग 9 बजे एसटीएफ एवं गुलावटी पुलिस द्वारा एक संदिग्ध की तलाश करी जा रही थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के द्वारा एसटीएफ के पास पहले से ही थी। लगातार उसकी तलाश में एसटीएफ और गुलावटी पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। तब एक इन्फॉर्मेशन मिली कि खाली स्कॉर्पियो में वह संदिग्ध व्यक्ति गुलावटी रोड के ऊपर घूम रहा है। इसी के बाबत एसटीएफ एवं गुलावटी पुलिस द्वारा तलाश करी जा रही थी। तभी छपरावत गांव के पास एक काली स्कॉर्पियो संदिग्ध हालत में खड़ी हुई। पुलिस और एसटीएफ द्वारा जब पास में जाके चेकिंग करी गई तो वह संदिग्ध व्यक्ति कुछ कागजात फाड़ रहा था। उसे पुलिस द्वारा ललकारा गया। पुलिस को आता देख उसने पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायर करी गई, जिसमें वह संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ। संदिग्ध की पहचान हुई है जितेंद्र उर्फ। यह निवासी है शासनी गेट थाना शासनी गेट जिला हाथरस का। यह कुख्यात अपराधी है एवं इसकी गिरफ्तारी की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। अपराधी जो घायल हुआ है उसको गुलावटी पुलिस द्वारा अग्रिम उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है एवं विधिक कार्रवाई करी जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुलंदशहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की लिस्ट जारी की है। बिना योग्य चिकित्सक और अधूरे मानकों के चल रहे जिले में कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर। आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल बोले कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते खुलेआम संचालित हो रहे हैं सेंटर। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही कराई जाएगी प्रकरण की जाँच। पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संबंध में एक शिकायत की गई है, तो सर उस मामले में आपका क्या कहना है? आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी व्हाट्सएप पे एक सूची मिली है हमें, जिसमें 10 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के नाम है। उन्होंने शिकायत करी है फर्जी चल रहे हैं, तो इसकी नोडल अधिकारी को सूची दे दी गई है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। और उन्होंने 3-4 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे निरीक्षण कर भी लिया है और 1-2 दिन में बाकी सेंटर्स पर भी निरीक्षण कर लेंगे और जो भी रिपोर्ट होगी उससे अवगत कराया जाएगा। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो जो भी कार्रवाई निर्धारित होगी वो करेगी। साथ ही आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संजय अग्रवाल जी का कहना है कि जिले में जो अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, कई बार कुछ बंद होने के बाद उनकी सील भी खोल दी गई है। उस मामले में सर क्या कहना है? निरंतर अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई जारी रहती है, चाहे वो रूटीन हमारा निरीक्षण हो या कहीं शिकायत प्राप्त हो। और उनको सील करने के बाद अगर वो उसमें कोई वो पंजीकरण के लिए कोई अपने आवेदन वगैरह देते हैं तो उसके बाद उनको पंजीकरण कराने के बाद उनको खोला जाता है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में एसडीएम और जो डॉक्टर बसंत राम एसीओ महोदय के साथ जो एक टीम बनाई गई थी, उसका भी अभियान जारी है या अभियान बंद हो गया चेकिंग अभियान? वो उन्होंने अपना कुछ क्लिनिक पर या कुछ नर्सिंग होम पे अपना निरीक्षण किया था, क्योंकि उसके में सिटी मजिस्ट्रेट भी चेंज हो गई हैं जी और जो सीओ सिटी थे वो भी चेंज हो गए। तो अभी फ़िलहाल वो अभियान कुछ दिनों से रुका हुआ है। जल्दी उसको फिर दोबारा से अभियान को दोबारा चलाया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा को लेकर विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं। इस क्रम में सोमवार को हेमंत सोरेन चतरा पहुंचे। चतरा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विकास मराठी लोगों के सत्ता में रहने को हुआ है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों का विकास वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के कारण हुआ है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अधिकांश समय तक बीजेपी ने शासन किया।
कुछ दिनों के लिए बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों को कमान सौंपी गई, लेकिन उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आजाद स्कूल समन्वय एवं संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर अतिथि शिक्षकों ने धार जिला मुख्यालय पर किला मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक न्याय यात्रा निकाली और अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम आजाद अतिथि शिक्षक संघ के इंदौर संभागीय उपाध्यक्ष सचिन प्रजापत व जिलाध्यक्ष अशोक कुमार पुरोहित के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। शासकीय स्कूलों में विगत 14 से 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय पर निष्ठा, लगन व ईमानदारी के साथ अध्यापन कार्य कराते आ रहे हैं, जिन्होंने शासन प्रशासन के समक्ष बेहतर व उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा हमारे भविष्य को लेकर ऐसी कोई नीति बनाकर ठोस कार्यवाही नहीं की गई जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तरह अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए व तात्कालिक मांग अतिथि शिक्षक जिस पद पर कार्यरत हैं उसे रिक्त न मानते हुए 12 माह का सेवा काल, पदस्थायित्व, वेतन वृद्धि दोगुना किया जाए और प्रमुख मांग कार्य अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर आयोजित की जाए। इस अवसर पर संभागीय उपाध्यक्ष सचिन प्रजापत, जिलाध्यक्ष अशोक कुमार पुरोहित, रतनलाल मारू सहित अन्य अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। मैडम आपका नाम? मैं दीपमाला अग्निहोत्री, अध्यक्ष महिला अध्यक्ष जिला धार। आप लोग आज इस यहाँ पे काय के लिए हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम सरकार तक अपनी मांगे पहुँचा सकें। आपकी क्या मांग है मैम? हमारी मांग ये है कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। हम 15 से 16 साल के बीच में अभी तक हमने जो हमें शासन को सेवाएं दी उस सेवाओं का हमें फायदा मिले। हमने सभी मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य बनाया है, हम लोगों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। दूसरों के बच्चों का हम भविष्य बना रहे, हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। हमको ना तो सम्मानजनक वेतन मिलता है और जो सरकार ने निर्धारित किया है 5, 7 और 9 उसमें भी छुट्टी के दिन हमारा वेतन कट जाता है। करीबन 6,000, वर्ग 1 में करीबन 5 से 6,000 मिल पाते हैं, वर्ग 2 में 4 से 3,500 रुपये और वर्ग 3 में तो बहुत ही कम मिल पाता है। हमको एक मजदूर के उससे भी बहुत कम वेतन मिलता है और काम सारा किया जाता है। और बच्चों का भविष्य आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है मध्य प्रदेश का। पिछले के मुकाबले अतिथियों का ही प्रयास है कि बच्चों का जो रिजल्ट है गवर्नमेंट स्कूल का वो बहुत अच्छा आया है। आपका नाम? मैं दीपमाला अग्निहोत्री, महिला जिला अध्यक्ष धार। सर आज आप जो यहाँ इकट्ठे हुए क्या मांग है आपकी? आज हम अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इसमें अतिथि शिक्षकों की मांग है कि अन्य राज्यों में जो अतिथि शिक्षकों के लिए पद स्थायित्व की नीति बनाई गई है, जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को पद स्थायित्व किया गया है और उनके पद पे ना शिक्षक की भर्ती की गई। तो हम भी चाहते हैं कि अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नीति बनाई जाए और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। 15 वर्षों से हमारा 16 वर्षों से शोषण होता आ रहा है और अल्प मानदेय में अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या रणनीति बनाओगे? हमें भी सरकार को 20 फरवरी तक अल्टीमेटम, मतलब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 20 फरवरी तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 21 फरवरी राजधानी भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा और अनिश्चित आंदोलन किया जाएगा सरकार के विरोध में। आपका नाम? आपका पद? अशोक कुमार पुरोहित, जिला अध्यक्ष, जिला धार, मध्य प्रदेश। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। विश्रामपुर नगर परिषद के रेला कस्बा में धूमधाम से संत रविदास जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा प्रदेश सचिव सह विश्रामपुर माजियाब विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी कृष्णा दुबे ने सबसे संत रविदास जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। भावी विधायक प्रत्याशी कृष्णा दुबे को पूजा कमेटी के सदस्यों की फूलों की माला पहनाकर व पटाखा फोड़कर कृष्णा दुबे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कृष्णा दुबे ने कहा कि संत रविदास जी के विचारों पर चलने से जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। कृष्णा दुबे ने कहा कि संत रविदास जी का एक मंदिर बनना चाहिए
वे पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन भावी अध्यक्ष प्रत्याशी राजू राम ने किया। मौके पर विश्रामपुर नगर परिषद के भावी अध्यक्ष प्रत्याशी गोपाल राम, मुंशी प्रसाद गुप्ता, बीपी शुक्ला व अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।